हाँ तो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो जो केमिकल चेंज हमारी लाइफ में हमें देखने को ऑब्जर्व होते हैं या फिर डे टू डे लाइफ में जो केमिकल चेंज हमें देखने को मिलते हैं, अब वो ये तो क्लियर हो गया कि हाँ भैया एक केमिकल चेंजेस होता है। केमिकल चेंजेस के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने देख ली थी। अब बात आती है कि वो जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जिसको हमने बाद में इक्वेशन में या रिएक्शन में कन्वर्ट करा, वो कितने कितने टाइप्स की हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। क्या आपने दो केमिकल को मिक्स करा, वो दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट दे दे रहे हैं, या फिर कोई एक केमिकल आपने रिएक्शन करा, उसको आपने हीट करा या ब्रेक डाउन करा तो वो टू आर मोर देन टू सब्सटेंस हमें दे दे रहा है। या फिर जो दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स थे उन्होंने आपको मिक्स करा और मिक्स करने के बाद उनके जो कंपोनेंट थे वो इंटरचेंज हो गए। इन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के अकॉर्डिंग हम जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही समझ में आता है, कंबाइन हो जाना। जब दो चीज़ें कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे दे, व्हेन टू आर मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर एंड गिव अस अ सिंगल प्रोडक्ट, सच टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ए नाम का कोई केमिकल है प्लस बी, और ये कंबाइन होकर आपको क्या दे रहे हैं? सी दे रहे हैं। ठीक है, व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट combine together and give us a single product known as combination reaction. Is it clear? Combination means जनरली आपने सब्जी वाले की दुकान पे से आवाज़ लगाते हुए देखा होगा ना, दो का एक, दो का एक, दो का एक। सेम थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर हियर। दो का एक मीन्स दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें? एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशंस क्या हो जाएगी? व्हेन टू और more than two substances react together and give us single product known as combination reaction. ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं हम। जो हमने एक्टिविटी फर्स्ट में रिएक्शन का रीड आउट करा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है आपका? MgO। बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ 2 लगा सकते हैं और यहाँ 2 लगा सकते हैं। ठीक है, एक और जो सिंपल फेमस एग्जांपल है नॉर्मल सा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन होती है तो किसका फॉर्मेशन करती है? वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में है, ये गैस में है, ये भी किस में है? सॉलिड। ये आपका गैस में मिल जाएगा, गैस, और ये आपको किस में मिलेगा? लिक्विड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस कंबाइन होके क्या बना रही है आपकी? हाइड्रोक्लोराइड गैस। और इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? 2HCl। ठीक है, सारी अगर रिएक्शंस को ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिख रहा है तुम्हें? टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर and give us a single product known as combination reaction. Okay, next,
हाइड्रोजन गैस ले ली प्लस नाइट्रोजन गैस ले ली, जब ये दोनों कंबाइन होगी तो हमें किस फॉर्म में मिल जाएगी, अमोनिया के फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं कि जस्ट हमारी इस डेफिनेशंस को समझने के लिए हैं। अब सबसे बढ़िया और जो प्यारा एग्जाम्पल है आपका वो आता है अब। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो जो अब हमारे पुराने कच्चे घर हुआ करते थे उनमें हम वाइट वॉश करते थे तो क्या यूज़ करते थे, किसी को याद आ रहा है क्या यूज़ करते थे, वाइट वॉश करने के लिए चूना यूज़ करते थे। देखो वही रिएक्शन आ रही है, हम क्या लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका जो जनरल नेम है वो क्या है, क्विक लाइम। क्या नेम है, क्विक लाइम। जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम क्या मिला देते हैं, वाटर मिक्स कर देते हैं, क्या मिक्स कर देते हैं, वाटर, तो हमें जो मिलता है वो मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। ये आपका क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर तुम्हें ध्यान आ रहा, आपको याद आ रहा हो, तो जब हम गाँव में या फिर अभी भी कुछ विंटेज ऐसी होटल्स वगैरह हैं जहाँ पे भी क्या करते हैं, पुराना लुक देने के लिए वाइट वॉश यूज़ करते हैं, जो मिट्टी की दीवारें होती हैं तो उन पे वाइट वॉश करने के लिए हम यही यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें क्या करेंगे, वाटर मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टू आर मोर देन टू सब्सटेंस combining together and give us a single product known as calcium hydroxide या स्लैग्ड लाइम। अब बच्चे कई बार जब ऑब्जेक्टिव में ये वर्ड आते हैं क्विक लाइम एंड स्लैग्ड लाइम तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज, विच वन इज अ क्विक लाइम एंड विच वन इज अ स्लैग्ड लाइम। सो हाउ वी हाउ टू रिमेंबर, first we take quick lime, add some water and shake it. After the shaking it convert into slagged lime, means after the mixing what substance we got, that is known as slagged lime. Before mixing it is a quick lime, calcium oxide. After mixing it is a slagged lime, calcium hydroxide. In this reaction you observe one important thing, what, heat is evolved. Heat is evolved. So from this we will learn one more new type. What is the first type we discussed? Combination reaction. In this reaction, this is the example of combination reaction as well as exothermic reaction. Why exothermic reaction? Because in this reaction heat is also evolved. Okay, come to the next thing, exothermic reaction. What is our next type? Exothermic reaction. Okay, अब if we come to the next thing, exothermic reaction. Here is a word, exo, exo, and next word is thermic. What is the meaning? How can we correlate it with exit? And thermic means what? Heat. Exo, exit, बाहर निकल जाओ. Thermic means heat.
such type of reaction such type of reaction in which heat is evolved, heat is coming out, heat is exit, energy is coming out, energy is exit. Such type of reaction known as exothermic reaction. A reaction in which heat will come out, are released, is known as exothermic reaction. A reaction in which heat will come out or released is known as exothermic reaction. Got it? Now we will come on the example. So first example we discussed earlier, calcium oxide plus water give us calcium hydroxide plus heat. This is our first example. Second example is very interesting. जब हमें चक्कर आ जाते हैं या फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है तो हम क्या प्रिफर करते हैं कि कहीं से हमें ग्लूकोज मिल जाए। और जब हम खाना खाते हैं तब भी क्या होता है, जो हमारे फूड के थ्रू पोटैटो हो गया या फिर वीट हो गए, ये हमारी बॉडी में जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद ब्रेक डाउन होते हैं और इनमें से क्या निकलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। और जो एनर्जी मिल रही है मुझे या फिर आपको जो एनर्जी मिलती है उसी से हम क्या कर पाते हैं, सारा वर्क कर पाते हैं। और अभी अगर मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी कहाँ से एनर्जी मिल रही है, उसी प्रोसेस से। ठीक है, चलो वही एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, ग्लूकोज लिया, जनरली अगर हम बीमार हो जाते हैं तो ग्लूकोज किस में डिजोल्व करके लेते हैं, पानी में। ग्लूकोज लो, पानी में डाल लो, पानी में डिजोल्व कर लो, बढ़िया, डिजोल्व इट। देन अब हमें क्या लेनी है, ऑक्सीजन। आय हाय हाय, क्या लेनी है अब हमें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले ली, ये किस फॉर्म में लेंगे भैया, गैसियस फॉर्म में। जैसे ही हमें लेंगे हमें क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एनर्जी। मज़ा आ गया, हमें आ गई एनर्जी। ठीक, अब एनर्जी आ गई तो हम क्या बोलेंगे, एक लंबी सांस छोड़ेंगे, आराम, सुकून। ठीक है, तो हम ब्रीथिंग में क्या छोड़ते हैं, CO2। ये भी किस फॉर्म में मिलेगी हमें, गैसियस फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, और जब ग्लूकोज पी लिया, ऑक्सीजन ले ली, एनर्जी आ गई, CO2 रिलीज कर दी, तो अब क्या करेंगे, चलो भैया अब तो मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, आता हूँ मैं, तो साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। और ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट थिंग। It's also mentioned in NCERT. You have to remember what things you have to remember. Decomposition of vegetable is also example of exothermic reaction.
डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, जब फ्रूट्स वगैरह सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल होता है, ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो टाइप्स क्लियर कर लिए हैं। पहला क्या था, कॉम्बिनेशन। सेकंड आपका क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन आते हैं, हम लेते हैं उसको, दैट इज, उससे पहले एक फेमस लाइन तुमने सुनी होगी मांझी द माउंटेन मैन की, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत बड़ा दंगल चलेगा तुम्हारे और हमारे बीच। ओके, मांझी द माउंटेन मैन जो मूवी आई थी उसमें लाइन थी, तो बस यही पॉइंट हमें याद रखना है, तो हमारा जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब कि तोड़ तोड़ देना, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। दैट मीन्स वॉट, इफ एनी सब्सटेंस, लिसन केयरफुली, if any substance, any compound will break down into two or more than two substance, if any compound or substance or chemical reaction will break down into two or more than two substance with the help of heat or electricity or sunlight, known as decomposition reactions. Means we can use different three source, okay, and on the basis of this source only this type will be further classified. What is the definition? When a compound will break down into two or more than two substance with the help of heat or energy, known as decomposition reaction. Clear? When a compound will break down into two or more than two substances with the help of heat or energy, known as decomposition reaction. Clear? Now the main important things you have to remember, while we want to break down any substance we require heat or energy. Previously we learned one type of reaction, that is exothermic reaction. In that reaction heat will be evolved, heat will be coming out by chemical reaction, but here we will completing the chemical reactions, या फिर we are going to done any chemical reaction with the help of heat, means here we are providing the heat. So this reaction further also will become classified into endothermic reaction. All type of decomposition reaction is also known as endothermic reaction. Why endothermic? Because in this reaction we have to require heat, we have require energy,
if we didn't provide any energy or any heat, such type of reaction will be never happened. Okay, so what is the main thing? Endo means heat is coming inside, heat is getting inside. Okay, chemical reaction को heat की requirement है. And exo means what? Heat coming out. Is it clear? So all type of decomposition reaction is a type of endothermic reaction. Now, on the basis of what source of heat or energy we used, what source of heat or energy we used, decomposition reaction further classified into three types of reaction. Which first, thermal. What is the first? Thermal. Second, photolytic, and third one is electrolytic. First one is thermal decomposition. In thermal decompositions, we will use heat. In photolytic decomposition reaction, we will use sunlight. And in electrolytic decomposition, we use electricity. What we use? Electricity. In thermal, we use heat. Is it clear? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम क्या यूज़ करेंगे? हीट देंगे, हम उसको हीट करेंगे, लैब में हीट कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेके हीट कर सकते हैं. इन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वी प्रोवाइड सनलाइट. ओके, हम उसको जाके धूप में रख देंगे एंड देन व्हाट ऑब्जर्व, व्हाट चेंज विल बी हैपन, वी विल ऑब्जर्व. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे. क्लियर? चलो, अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज व्हाट? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, अब इस पे हम एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट FeSO4. क्या एग्जांपल लेते हैं हम? FeSO4. FeSO4 जो हमें मिलता है, एक्चुअली इसके अंदर क्या होते हैं? 7 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. कितने प्रेजेंट होते हैं? 7 मोल ऑफ वाटर. FeSO4.7H2O. ओके, जो हमारा FeSO4 जो होता है, ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है. कौन से कलर का होता है ये? ग्रीन कलर का होता है. कौन से कलर का होता है? ग्रीन. और ये जो ग्रीन कलर रिस्पॉन्सिबल है, वो किसके रीजन से? मेनली इस वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से. तो कई बार आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है, FeSO4 में धोनी वाला नंबर, थाला फॉर द रीजन, 7 नंबर हमें याद करके रखना है. ठीक है, FeSO4.7H2O. जब हम इसको हीट करते हैं तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है? जब हम थोड़ा सा स्लाइटली हीट करते हैं तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये पूरा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है. ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल से इसमें से क्या हो जाता है? पूरी तरीके से गायब हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है? FeSO4 मिल जाता है. ठीक है, ये होता है आपका हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट और ये होता है आपका अनहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट FeSO4. चलो, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा FeSO4 है, जब हमें हीट करते हैं इसको, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. हीट का सिंबल हम ऐसे ट्राइंगल बना सकते हैं. किसमें ब्रेक डाउन होगा ये? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. ठीक है, आपका जो फेरस सल्फेट है, ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। अगर आप फोकस करें तो यहाँ एक छोटा सा ट्रिक बन रहा है, क्या, 2 3 2 3। Fe2O3 का फॉर्मूला हमें याद रखना है 2 3, देन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। ठीक है। अब जो ये ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट होता है आपका, ये ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट होता है, ये रेडिश ब्राउन, कौन से कलर में, रेडिश ब्राउन कलर के कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, Fe2O3 में। और जो SO2 है ये हमें किसकी स्मेल देता है, बर्निंग सल्फर की स्मेल हमें इससे मिलती है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है कि अ कंपाउंड विच इज ग्रीन इन कलर, व्हेन वी हीटेड इट, it convert into reddish brown color a compound and give us a burning sulfur like smell. What will be the compound? So our answer will be, this is the salt of iron, FeSO4. Okay, and reddish brown compound is iron oxide, Fe2O3, and burning sulfur smell giving, that is sulfur dioxide gas, and one extra substance is SO3. Okay, now we have a one more example for thermal decomposition reaction, that is PbNO3, lead nitrate, PbNO3 whole twice, lead nitrate। ये जो कलर होता है इसका क्या होता है, वाइट कलर का होता है। कौन से कलर का कंपाउंड होता है ये, वाइट कलर का कंपाउंड होता है। जब इस वाइट कलर कंपाउंड को हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा PbO, क्या मिलेगा, PbO, लेड ऑक्साइड मिलेगा, प्लस साथ में निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और साथ में निकलेगी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये, कई बार इससे बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। वाइट कलर कंपाउंड, व्हाट इज द क्वेश्चन, वाइट कलर कंपाउंड व्हेन हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब इट गिव्स अ येलो कलर कंपाउंड। जो येलो कलर का कंपाउंड होता है वो कौन होता है, PbO। कौन होता है ये, लेड ऑक्साइड। एंड a brown fumes gas is evolved. How we will identify what substance we are heating, that is nitrogen dioxide। जो brown fumes आते हैं बेटा, वो किसके आते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आए हैं, कई बार कैशबैक स्टडी क्वेश्चंस आए हैं। मैं एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कैसा क्वेश्चन आता है। यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, you are performing activity, your teacher give you a one powder which is white in color, when you heated it is starting slightly, after that when you strong heat you observe that this white color compound convert into yellow color compound and a brown fumes gas is coming out. What is the compound X, what is the compound Y which is in yellow in color, what is the compound Z which is coming with brown fumes, and also write the chemical equation and what is the type of reaction. So all questions you have to mention. In answer we will mention step by step. The compound is lead nitrate which is in white in color. When we heated it, it gives us lead oxide which is yellow in color, then brown fumes nitrogen dioxide. Okay, then last important example, decomposition of calcium
कार्बोनेट। जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, प्लस साथ में क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, मार्बल का फॉर्मूला बोल सकते हैं हम इसको, इट इज कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, फर्स्ट हमने पढ़ा था, दैट इज क्विक लाइम, और ये आपकी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े। पहला क्या पढ़ा, फेरस सल्फेट, सेकेंड हमने पढ़ा लीड नाइट्रेट, और थर्ड हमने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली रिएक्शन है वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो खींच मेरी फोटो पिया, याद आया, बस ये याद रख लेना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो खींच मेरी फोटो, बट फोटो कौन सा खिंचाएगा, ब्लैक एंड वाइट। आगे पढ़ते हैं पिक्चर क्या है इसमें। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक कंपाउंड होता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। जब इसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन रख देते हैं तो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, वो होता है Ag और Cl2। मैंने इसको बैलेंस भी कर दिया है। जो वाइट कलर का ये AgCl कंपाउंड होता है, इसको हम अगर सनलाइट में रखेंगे तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो वाइट कलर का कंपाउंड था और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे कलर के कन्वर्ट में हो गया। तो उसका जो रीज़न है, उसका जो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल कौन है, सनलाइट। तो सनलाइट की वजह से AgCl जो है हमारा वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का पार्ट हो गया। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अकर हो रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन लेते हैं इसमें, AgBr, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag प्लस Br2। ठीक है, और जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये जनरली कहाँ यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। और आपको ध्यान आ रहा हो तो पुराने ज़माने में जब कैमरा वाला आता था हमारे यहाँ घर पे फ़ोटो खींचने के लिए, और उसको जब उनकी जो वो रोल होती थी उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ फोटोज़ को ही वो क्या कर पाते थे, कैप्चर कर पाते थे। अब अगर लेट सपोज उन्हें पता है कि मेरा जो कैमरा रोल है वो 40 फ़ोटो कैप्चर कर पाता है या 60 फ़ोटो कैप्चर कर पाता है, जब उसके बाद उन्हें अपनी रोल चेंज करना होती थी तो वो एक डार्क रूम में जाना प्रेफर करते थे। वो एक ऐसी जगह जाते थे जहाँ पे सनलाइट न आए। उसका रीज़न क्या होता था कि अगर वो सनलाइट में अपनी जो कैमरे में से वो रोल निकाल के उसको प्लेस करेंगे, उसकी जगह कहीं दूसरी और जो न्यू वाली रोल उन्हें लगाना है वो उसमें अटैच करेंगे, अगर इस ड्यूरेशन में कहीं गलती से सनलाइट उनकी जो कैमरा रोल है उसके ऊपर गिर गई तो सारे जो फ़ोटो हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए वो कहाँ जाना प्रीफर करते थे, थोड़े अंधेरे कमरे में जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही हो, वहाँ जाके उनकी कैमरा की जो रोल होती थी उसको क्या करते थे, वो चेंज करना प्रेफर करते थे। ठीक है, तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी उसके तीनों टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं। पहला आपका क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड आपका क्या हुआ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अब हम तीसरे पे आ गए हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसमें सामने वाले पर्सन को निपटाने वाले हैं किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है। चलो एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने क्या करा, एक बीकर ले लिया, ठीक है। इसमें यहाँ हमने एक छोटा सा होल करा, एक छोटा सा होल हमने यहाँ कर दिया, ग्रेफाइट की एक रोड लगा दी, इसके ऊपर एक हमने टेस्ट ट्यूब लगा दी, सेम यहाँ पे भी एक रोड लगाई, उसके ऊपर भी क्या लगा दी, एक टेस्ट ट्यूब लगा दी, इसको पैक कर दिया, ठीक है। ताकि यहाँ से हमने एक इसका वायर निकाल दिया, यहाँ से हमने एक इसका वायर निकाल दिया, यहाँ हमने लगाई एक बैटरी, इससे इनको कनेक्ट कर दिए, और ये हमारा क्या हो गया, एक की हो गई, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करके पानी से पूरी तरीके से फिल कर दिया। क्या करा, पानी से हमने इसको फिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने इसमें क्या लिया है, पानी लिया है, ठीक है। अब जैसे ही पानी को हमने इसमें लिया और इसके अंदर क्या प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिसिटी। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हें टर्म्स याद रखना है कि अगर हमने प्योर वाटर ले लिया, क्या ले लिया आपने, प्योर वाटर ले लिया या डिस्टिल वाटर ले लिया, और अगर उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा, रन करने की कोशिश करी या रिएक्शन करवाने की कोशिश करी, तो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें थोड़े से अमाउंट में क्या डालना पड़ेगा, कोई भी एक, या तो हम एसिड डाल दें, डाइल्यूट H2SO4 डाल दें, या HCl डाल दें, ठीक है। HCl या H2SO4 में से कोई भी आप थोड़ा सा क्या करो, 2-4-5 ml डाल दो, जितना हमने, अगर यहाँ की बात करें इस बीकर के अकॉर्डिंग, तो 4 to 5 ml जो होगा हमारा वो सफिशिएंट होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इस पे आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर कंडक्ट करेंगे, तो हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, 2 सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। वाटर हमारा क्या था, पहले अकेला था, लिक्विड फेस में था, ये किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड, ये आपका क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं बैलेंस करने की कोशिश करूं, ठीक है, मैं इसको क्या करने की कोशिश करूं, इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करूं। चलो अगली स्लाइड में इसको हम देखते हैं। H2O आपका क्या था, लिक्विड था, ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। और हम इसको बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे, तो हाइड्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा 2, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ। तो मीन्स अगर यहाँ पे देखिए कि किस अमाउंट में या किस रेशो में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो रेशो रहे आएगा हमारे पास क्या आएगा, 2:1 आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमें याद रखना है कि किस रेशो में मिलेगी, हमें 2:1 में मिलेगी, ठीक है। और अगर इसके मास रेशियो की बात करे जाए, किस रेशियो की बात करा जाए, मास रेशियो की बात करी जाए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास H2 के अकॉर्डिंग 2 हो जाएगा,
ठीक है। और ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 16, इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो ये जो रेशो आएगा वो रेशो क्या आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम अगली रिएक्शंस पे आते हैं। ठीक है, और वो कौन सी रिएक्शन है, उससे पहले हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज़। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज़। तो पहले हम एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो अब जो अगली पार्ट रिएक्शन है, अगली जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। पहले मैं आपको क्या समझाऊंगा, एक्टिविटी सीरीज समझाऊंगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे वाली जो रिएक्शंस होने वाली है वो कैसे होगी। आप तब तक क्या कीजिए, इन सारी रिएक्शंस को रिवाइज कीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए ताकि आपके ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए।